नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपके इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो टाइम में। तो दोस्तों, वृषभ राशि के लिए आज मैं बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही काम की जानकारी लेकर आया हूं। मित्रों, ये बात मेरी ध्यान रखना कि वृषभ राशि के लिए 12 और 13 मार्च, हम कहे कि 11 मार्च को भी इसका थोड़ा प्रभाव रहेगा, पर 12 और 13 मार्च एक विशिष्ट प्रकार की घटनाएं देखने को मिलेगी, जिसके बारे में वृषभ राशि को जानना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं जानेंगे तो गलती कर जाएंगे। तो मित्रों, उनको ये पता होना चाहिए कि 12 और 13 को आकाश में ऐसी जगह से ग्रह गुजरेंगे जहां पर कुछ विशेष प्रकार की हलचल होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वृषभ राशि के लिए क्या होने वाला है। मित्रों, कभी कभी हम कहते हैं कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं, भगवान ने हमारी परीक्षा ली और हम पास भी हो गए। पर मित्रों, कभी कभी हम कहते हैं कि भगवान की परीक्षा में, यानी कि भगवान ने हमको परीक्षा ली है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए। 11 तारीख शाम को, 12 या 13 मार्च को थोड़ी परीक्षा के हिसाब की चीजें देखने को मिल सकती है। वृषभ राशि के लिए इस समय स्थान और जगह के मामले में थोड़ा सा दबाव रहेगा। दूसरी जगह जानने का दबाव रहेगा, चाहे कोई शादी हो चाहे फंक्शन हो, तो वहां पर जानने के दबाव को आप अत्यधिक नहीं ले। इस समय बहुत बड़ी उथल पुथल हो जाती है कभी कभी, तो ध्यान रखना चाहिए। 12-13 मार्च आपके लिए एक प्रकार से, हम कहे कि दरवाजा होता है ना जो, यानी कि जिंदगी का अंतिम दरवाजा, वो खटखटा के वापस आ जाना, तो इस प्रकार की भी घटनाएं हो जाती है। तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि खराब दिन है ये, पर दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस समय वो होती है ना, रबड़ होता है ना, रबड़ का झूला, तो उसको अपन हिलाते हैं तो रबड़ इधर उधर जाता है, तो ऐसे ही व्यक्ति भी इधर उधर जाता है। तो ये एक प्रकार की उथल पुथल है। तो इसमें कभी कभी चोट चपट का डर रहता है, थोड़ा, यानी कि धन भी प्राप्त हो जाता, यानी कि इसमें उथल पुथल होती है। ये उथल पुथल का दिन है, चोट चपट का दिन है, लगने पड़ने का दिन है। तो भगवान परीक्षा ही लेते हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए। दोस्तों, इस समय चोट चपट का ध्यान रखो, जल्दीबाजी का ध्यान रखो, जल्दीबाजी में कार्य नहीं बिगाड़ो। आप अपनी गुप्त बात किसी को बताओ मत। मकान या प्लॉट का विवाद चल रहा है ना आपके, अगर वृषभ राशि के मकान या प्लॉट का विवाद चल रहा है, तो यानी कि एक प्रकार से मकान या प्लॉट के विवाद को इस समय होते हैं, इस समय उभरते हैं। इस समय कोई ना कोई घटना मकान या प्लॉट से संबंधित घटती है। तो 12-13 मार्च को मकान या प्लॉट से संबंधित घटनाएं देखने को मिलेगी। 11 तारीख को भी थोड़ा प्रभाव हो सकता है इसका। तो मित्रों, इस प्रकार की घटनाएं रहेगी। मैं तो यही कहूंगा कि कुंडली के अनुसार बहुत सारी चीजें होती है, मैं जो भी बता रहा हूँ राशि के अनुसार है। तो मित्रों, ये ध्यान रखना चाहिए। 12-13 मार्च उथल पुथल का दिन है। इस दिन कुछ इस प्रकार की घटनाएं हो सकती है जो थोड़ी, यानी कि उथल पुथल वाली हो, यानी कि हम कहे कि हलचल वाली। इस समय व्यक्ति को थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए। चोट चप्पड़, जल्दीबाजी, लड़ाई झगड़ा, विवाद, हम कहे कि हम ऑफिस में, आपके ऑफिस हो, कार्य स्थान हो, तो कार्य स्थान पर आपको अपने आप को शांत रखना चाहिए। इस समय आपको बेवजह दबाव महसूस होगा। आपको ये महसूस होगा कि कोई आया है, तो इस वजह से दबाव महसूस होगा, यानी कि इस समय लोगों के आने के कारण दबाव महसूस होगा। 12-13 मार्च को कोई भी आ सकता है और आने के कारण थोड़ा दबाव रहेगा। मान लो आपका कोई महत्वपूर्ण साथी उस दिन छुट्टी पर हो, चला गया हो, तो इसलिए भी दबाव हो सकता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि 12 और 13 मार्च वृषभ राशि के लिए स्थान पीड़ा बताते हैं। मित्रों, साथ ही साथ में कुछ भी बात बताता हूं, इसमें ये ध्यान रखना चाहिए, कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है आपको, यानी कि जल्दीबाजी इस समय नहीं करनी है, धैर्य रखना चाहिए। इस समय थोड़ी उथल पुथल होती है, तो धैर्य के साथ उसको निपटाए। इस समय होती है उथल पुथल, ये परीक्षा का समय है, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आपके ऊपर। इस समय आप कहीं आने जाने की चिंता करोगे, आपको मान लो कोई शादी में जाना है, कहीं भी जाना है, आप चिंता इस चीज की नहीं करो, आने जाने की। आप इजी रहो,
अपने आप को शांत रखो, बेवजह विवादों में नहीं पड़ो। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, इस समय महत्वपूर्ण कार्य कहीं जाना है, कहीं जाने से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है इस समय 12-13 मार्च, 11 मार्च या 12-13 मार्च को कहीं जाने से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है और जाने के कारण गड़बड़ भी हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने आप को सहज रखिए। अरे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करें। मित्रों, एक बात मेरी ध्यान रखना, ये ये सांसारिक दुनिया पूर्णतः कष्ट में है। यहाँ पर यानी कि व्यक्ति को शांति प्राप्त नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना चाहिए। शांति केवल उसके नाम में है, उसके स्मरण में है। तो मित्रों, ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से हमारा नाता है और ये कभी भी हट नहीं सकता, कभी भी मिट नहीं सकता। तो मित्रों, आपके ऊपर उनकी कृपा हो, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आपके ऊपर। मैं यही कहना चाहूंगा कि 12-13 मार्च थोड़ी उथल पुथल के दिन है, थोड़े दबाव के दिन है। 11 तारीख को भी थोड़ा प्रभाव रहेगा इसका। 12-13 मार्च को वृषभ राशि वाले जातक को थोड़ा सहज रहना चाहिए, बेवजह के विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि वृषभ राशि वाले जातक के लिए उम्मीद है इस समय एक उथल पुथल रहेगी, जीत का घोड़ा दौड़ेगा। हम कहते हैं जीत का घोड़ा दौड़ा, हमको उछाल मिल रहा है अचानक, तो उछाल की स्थिति है ये, पर उछाल की स्थिति में गड़बड़ हो जाती है, तो इस समय गड़बड़ कर सकते हो आप। ये क्या है कि एक प्रकार का वृषभ राशि के लिए उम्मीद है कि वो जीते, वृषभ राशि के लिए जीत की उम्मीद है, पर यह ध्यान रखना चाहिए कि 12-13 मार्च को ज्यादा उथल पुथल दबाव रहेगा और ये एक प्रकार की विचित्र किस्म की स्थिति है जिसमें दबाव रहता है, स्थान पीड़ा रहती है, जाने आने की चिंता रहती है, चोट चपट लग जाती है। ये ध्यान रखना चाहिए। कहीं जाने की अलग अलग कुंडलियां है, अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखा जाना चाहिए। हम यही कहेंगे दोस्तों कि वृषभ राशि के लिए उम्मीद है कि उनके कार्य बने मार्च के महीने में या अप्रैल के महीने में, उनके कार्य बने मार्च के महीने में। पर यह ध्यान रखना चाहिए कि 12-13 मार्च को आप थोड़ी गड़बड़ कर सकते हो स्थान के मामले में, जगह के मामले में, क्योंकि इस समय कुछ ना कुछ उथल पुथल वाली चीज होती है, जाने आने की चिंता होती है, कहीं जाना है कहीं जाना है इसकी चिंता होती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। इस समय इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है। अलग अलग कुंडली के अनुसार इसका अलग अलग फल है। 12-13 मार्च वृषभ राशि के लिए दबाव के हैं, पर चूंकि ये महीना ऐसा लगता है कि इसमें हो सकता है कि जीत मिल जाए वृषभ राशि को मार्च अप्रैल में, तो हो सकता है कि जीत भी मिल जाए। हाँ, ये ध्यान रखना चाहिए कि 12-13 मार्च को बनी बनाई बाजी को आप बिगाड़ ना दो और गड़बड़ ना कर दो, क्योंकि इस समय आपके लिए उथल पुथल और दबाव और उलटफेर तैयार रहेगा। ये ध्यान रखना चाहिए। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों, धन्यवाद।